हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं +1 फिज़िक्स का पहला यूनिट फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स से इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ फिजिक्स, राइट। तो लेट अस कम ऑन टू द टारगेट, राइट। स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास नेचर में जो भी चीज़ें होते हुए देखते हैं वो किसी भी तरह के डिफरेंट नेचर के इवेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप किसी चीज़ को अपने हाथ से छोड़ते हो तो वो हमेशा क्या होती है, ग्राउंड की तरफ गिरती है, राइट। या फिर आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हो तो वो चीज़ क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। या फिर ऐसी चीज़ें जिनको कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो नेचर में, ओके। उनके अलावा कुछ एक ऐसे इवेंट्स भी होते हैं नेचर में जो कि हम डायरेक्टली अपनी नेक्ड आई से उनको नहीं देख पाते, राइट। तो उनको हम इनडायरेक्ट तरीक़ों से किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को भी हम ऑब्जर्व करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर को हम वहाँ पर स्टडी करते हैं। या फिर हमारे पास बहुत दूर दूर के जो बहुत बड़े बड़े, जिनको हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, राइट। जैसे कि आपका सन है, आपके अर्थ है और प्लैनेट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हमसे बहुत दूर हैं उनको भी हम टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उनके नेचर को स्टडी करते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनको कि हम अपने आसपास नेचर में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली और तरीक़ों से उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, यही सारे जो आपका काम है वो काम है सब्जेक्ट फिज़िक्स का, राइट। तो हम आ जाते हैं फिज़िक्स के ऊपर। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज बिहाइंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर में जो भी आपके डिफरेंट प्रोसेसेस, इवेंट्स होते हैं तो हम उनके पीछे कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे क्या लॉज छुपे हुए हैं उनको हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ओके। और अब मैं इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि अगर उस चीज़ को अगर आप फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन देते वक्त अगर इंक्लूड नहीं करते हो तो दैट इज़ टोटली इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, राइट। अगर हम कहते हैं कि हम नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर के जो हम फिनोमेना हैं उनको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि सपोज क्रिकेट मैच की बात करते हैं, वहाँ पर हम एक नेचुरल फिनोमेनन ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही शाम होने लगती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा बढ़ने लगता है वहाँ पे, ओके। तो हम कहते हैं कि यार अब जो है वो प्ले बंद कर दो, अब जो है वो खेलने की कंडीशन से नहीं है, बॉल हमें नहीं दिख रही। लेकिन फिजिक्स में हम उस चीज़ को ऐसे लेमैन की लैंग्वेज में नहीं लेते कि अंधेरा हो गया। आपका अंपायर कैसे डिसाइड करता है कि वाकई जो आपकी विजिबिलिटी है वो खेलने लायक नहीं है? वो अपनी जेब से एक क्या निकालता है, इंस्ट्रूमेंट निकालता है और उसमें वो चेक करता है कि वाकई जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो उसकी पर्टिकुलर, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट वो करता है कि वाकई ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये अब जो है वो प्लेइंग कंडीशंस जो है वो अलो नहीं कर रही, और वो बैड लाइट डिक्लेयर करके उसको क्या करता है, कहता है कि ठीक है, राइट। तो वो जो लेमैन की तरह ऐसा नहीं बोलता है कि शाम हो गई खेल बंद करो। शाम को लाइट के साथ अटैच करते हुए वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वहाँ पर मेज़र करता है और उसकी एग्जैक्ट जो उसके पास क्राइटेरिया है कि अगर इतनी वहाँ पर रीडिंग होगी इट मीन्स कि प्ले शुड बी कॉल्ड ऑफ, वो जो विजिबिलिटी है वो खेलने लायक नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम हर एक चीज़ को मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं फिजिक्स में, राइट, ओके। सो मेजरमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन फिजिक्स, राइट। हम जिस भी चीज़ को देखते हैं हम उस फिनोमेना के साथ कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी अटैच करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं। जो भी वहाँ पर उसके साथ अटैच्ड कोई चीज़ हमें मिलती है और वो भी हम मैक्सिमम पॉसिबल जो एक्यूरेसी है वहाँ तक उसको मेज़र करने की कोशिश रहती है, राइट। और ये जो इसकी नेचर है सब्जेक्ट फिज़िक्स की कि
जो भी चीज़ है उसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी तक हमने मेजर करना है। इसी कारण फिजिक्स को क्या कहा जाता है? एन एग्जैक्ट साइंस। ओके स्टूडेंट्स, देन वी कम ऑन टू स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो एरिया ऑफ स्टडी है वो क्या क्या है, राइट? फिजिक्स हैज ट्रूली अ वेरी वाइड स्कोप। फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। कैसे? हमारे पास फिजिक्स की जो स्टडी है वो हम माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पास वर्ल्ड है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, एटम्स, इस तरह के जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वहाँ तक हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। वैसे जो प्रोसेसेस हैं, वैसे जो इवेंट्स हैं, उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और बड़े से बड़े मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो आपके इंटरमीडिएट साइज के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका बॉल है, कार है, ट्रक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे लेके तो बहुत बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके सन, प्लैनेट, अर्थ, इस तरह की चीज़ें। तो माइक्रोस्कोपिक जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे लेके मैक्रोस्कोपिक रेंज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी का काम कौन करता है? फिजिक्स करता है, राइट? देयर इज अनदर डोमेन, राइट? माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, इन दोनों के बीच में एक नया डोमेन आजकल पिछले कुछ सालों में उभर कर आया है, राइट? एंड दैट इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी डोमेन, और उस डोमेन का नाम है मीजोस्कोपिक डोमेन। ये जो मीजोस्कोपिक डोमेन है, इसमें क्या होता है कि आपके जो मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, उनको मिनिएचराइज किया जाता है। मिनिएचराइज मींस कुछ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ जो आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके फ्यू टेंस और हंड्रेड्स पार्टिकल्स का एक सिस्टम लिया जाता है मिनिएचराइज्ड फॉर्म में, राइट? तो वो वाला जो आपका छोटा सा एक मिनिएचर फॉर्म है उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, जो कि टेंस या हंड्रेड्स के नंबर में रहते हैं, तो वो वाला जो आपका डोमेन है उसको हमने क्या नाम दिया है? मीजोस्कोपिक डोमेन। और ये जो मीजोस्कोपिक डोमेन है, राइट, इसमें हमारा जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, जब वो मीजोस्कोपिक डोमेन में आते हैं तो वे अपनी जो क्लासिकल जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको छोड़कर वो क्या करते हैं? क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगते हैं। ये जो आपकी फील्ड है ये हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके साथ जुड़ी हुई है, और इसका सीधा जो आपका कनेक्शन है दैट इज विद द मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसने हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें कितने ज़्यादा रेवोल्यूशन लाई है। हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, आपके पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें इस मीजोस्कोपिक डोमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किस कोशिश में रहते हैं कि हम जो ट्रांजिस्टर्स जैसे आपके जो कंपोनेंट्स रहते हैं, राइट, इन गैजेट्स में, उनको मिनिएचराइज किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, राइट? तो मीजोस्कोपिक डोमेन में जब हम उनको मिनिएचराइज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक तो कम्पैक्ट हो जाते हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ से निकल के सामने आते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है और जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है उनके बीच में एक तीसरा डोमेन है दैट इज मीजोस्कोपिक डोमेन, राइट? अब जो इतना ज्यादा जो वास्ट इसका एरिया ऑफ स्टडी है सब्जेक्ट फिजिक्स का, राइट, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस, डिफरेंट तरह के इवेंट्स हम इसमें स्टडी करते हैं, ओके? तो हम उन चीज़ों को इंटेंसिवली स्टडी करने के लिए हम फिजिक्स की ब्रांचेस बनाते हैं, अलग अलग उसमें डिसिप्लिन बने हुए हैं, ओके? और वो जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि आपके अगर आपने मोशन वगैरह स्टडी करना है ऑब्जेक्ट्स का, तो वो उसको जो आपका फिजिक्स का ब्रांच है वो कवर करता है दैट इज मैकेनिक्स, राइट? या फिर आपके कहीं पे हीटिंग की बात आती है तो वो आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद अगर आपने लाइट की स्टडी करनी है तो वो जो आपकी फिजिक्स का जो डिसिप्लिन उसको डील करता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अगर आपने स्टडी करना है तो उसके लिए अलग से ब्रांच बनी हुई है फिजिक्स में दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो क्वांटम मैकेनिक्स जैसी चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास अलग से डिसिप्लिन है फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स, राइट स्टूडेंट्स। दस ये जो आपका फिजिक्स है ये हमें क्या करता है, बेसिक लॉज प्रोवाइड करवाता है इतने वाइड रेंज ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, राइट। और जितने भी हमारे जो इवेंट्स हैं इस नेचर में जो कि आपके रेंज करते हैं फ्रॉम एटॉमिक लेवल टू एस्ट्रोनॉमिकल लेवल, उन सारे रेंज के जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने का जो काम है वो कौन करता है, सब्जेक्ट फिजिक्स। देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट हेड, दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स मीन्स कि लोग क्यों एक्साइटेड रहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट फिजिक्स है ये बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो डे टू डे लाइफ में जो एक कॉमन मैन है वही सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए उसके अंदर एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि जो हमारे टेक्नोलॉजीज हैं, जो हम गैजेट्स और डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं, ओके, उनको यूज करने में जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो सारी की सारी फिजिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड होती हैं, राइट। जैसे कि आपका टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल, इस तरह के जितने भी आपके ये अप्लायंसेस हैं, गैजेट्स हैं, ये सारे के सारे फिजिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजीज के कारण ही बन पाए हैं, ओके। और इन सारे के सारे जो चीज़ें हैं इन्होंने हमारी ह्यूमन लाइफ में एक रेवोल्यूशन लाके रख दी। और जो चीज़, ये तो बात थी जो कॉमन मैन के अंदर क्या एक्साइटमेंट रहती है फिजिक्स के लिए। अदरवाइज जो लोग फिजिक्स की स्टडी करते हैं, इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो भी इसको पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम एक सिंगल लॉ से कई तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर में उनको एक ही लॉ से हम कवर कर सकते हैं, राइट। आपके छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आपका जो सन और अर्थ की तरह इतने बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि हमारे दो कोई बॉल्स हैं उनके बीच में है। तो इसलिए जो सिंगल लॉ जो है वो काफ़ी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं फिजिक्स में। और क्यों एक्साइटमेंट रहती है इस सब्जेक्ट फिजिक्स में? क्योंकि इसकी जो थ्योरीज होती हैं उनको हम कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कोई थ्योरी एस्टैब्लिश हो गई तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम टू टाइम हम उन थ्योरीज को क्या करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं और उनको रिफ्रेम करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो जटिल, जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हैं वो उससे कवर हो जाए उसी थ्योरी से। देन वी कम ऑन टू फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। हमारी जो अदर साइंसेस कौन सी हैं? फिजिक्स भी एक साइंस है, फिजिकल साइंसेस, राइट। हमारे पास और कौन सी साइंसेस हैं? मैथमेटिकल साइंसेस है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो फिजिक्स का इनके साथ कैसा रिलेशन है, इनका क्या संबंध है, राइट, इन साइंसेस के साथ? तो सबसे पहले हम आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स कुछ भी नहीं है, राइट। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को यूज करते हैं अपनी थ्योरीज को डेवलप करने के लिए, ओके। और जब भी हम फिजिक्स में किसी फिनोमेना को स्टडी करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ जुड़ी हुई फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वहाँ पे ढूंढते हैं, फिर उनके बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप पता करते हैं, राइट। और एंड में आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में कोई चीज़ हमें मिलती है, राइट। तो जो आपकी जितनी भी स्टडी है फिजिक्स की किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना की, वो एंड अप कहाँ करती है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एंड करती है। इट मीन्स जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपस में क्या है, बहुत गहरा रिलेशन है। सेकंड कम्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ इसका क्या रिलेशन? केमिस्ट्री में हम डिफरेंट आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए हम एक्सरेज जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो जो आपकी एक्सरे टेक्निक है, दैट इज ऑल ड्यू टू द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल लॉज, राइट। Then comes biology. Same thing here.
वहाँ पर हम छोटे छोटे जो आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी में हम जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कोई भी आपके वेजिटेशन हो सकती है, कोई आपके ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उनके जो सेल लेवल के ऊपर उनकी स्टडी करना वो कैसे संभव हो पाया है, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करके दिए हैं किसने? फिजिक्स ने, राइट। तो बायोलॉजी के साथ भी जो फिजिक्स का रिलेशन है दैट इज वेरी डीप, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। देन स्टूडेंट्स वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। की सारी चीज़ें मिलती जुलती ही हैं, राइट। हमने पिछले एक इसमें भी वहाँ पर स्टडी किया था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और आपके अप्लायंसेस बने हैं जिन्होंने कि हमारी ह्यूमन लाइफ को चेंज करके रख दिया है। तो यहाँ पर भी सिमिलर सी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन इन वाली चीज़ों को आपने क्या करना है, बोर्ड जो अपने एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको एक्सप्रेस करने के लिए ये वाली चीज़ें वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, राइट। तो आपने इनको समझने की कोशिश भी करनी है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद जैसे ही आपका मैथमेटिकल पार्ट इसमें शुरू होगा आपके +1 फिजिक्स में, तो आपको मज़ा आने वाला है, राइट, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। तो हमारे पास सोसाइटी में, राइट, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, खूब सारे गैजेट्स होते हैं हमारे पास, राइट। आपके टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, होल बंच ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट, वी आर जस्ट सराउंडेड बाय दैम। तो जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व, जो फिजिक्स की वजह से जो टेक्नोलॉजीज उभर कर आई हैं, राइट, उन्होंने हमारे पास क्या दिया है, हमें एम्प्लॉयसीज दिए हैं, जैसे कि आपका टीवी है, फ्रिज है, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, राइट। तो इन्होंने हमारी जो सोसाइटी है प्रेजेंट डे उसको पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। आप खुद ही देख लेते हो, राइट। थोड़ी देर अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आप कितने पैनिक हो जाते हो, ओके। तो इन चीज़ों ने टोटली मतलब हमारी जो एक लाइफ है उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना प्लेस बना लिया है। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत मुश्किल लगता है कि टीवी ना हो, बिजली ना हो, मोबाइल ना हो, रेफ्रिजरेटर ना हो, राइट। बिल्कुल सोचना भी क्या लगता है आजकल, बिल्कुल ऐसे बहुत अजीब सा लगता है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो फिजिक्स है उसने जो हमारा जीने का जो ओवरऑल तरीका है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है, चेंज करके रख दिया। हमारी जो लिवलीहुड है उसको टोटली बदल के रख दिया है फिजिक्स ने। सो दिस वाज द फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। देन वी कम ऑन टू, फिर से वैसी सिमिलर थिंग है, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स, देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी कोई अलग चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कोई लॉ हमने बनाया और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया तो वही क्या बन गई, टेक्नोलॉजी बन गई, राइट। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फिजिकल लॉज के ऊपर बेस्ड हैं, राइट, और वो हम पूरी तरह से उनसे घिरे हुए हैं उस तरह की टेक्नोलॉजी से, राइट। फॉर एग्जांपल वेरी हैवी ड्यूटी मशीन्स, बहुत हैवी ड्यूटी जो मशीन्स होती हैं, जो बहुत भारी काम करने वाली मशीनें होती हैं, राइट, वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ लीवर सिस्टम, जिसमें कि हम एक लंबी सी रोड से किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली क्या हो जाती है, इजीली वो हिल जाती है, मूव हो जाती है, बड़े से बड़ा काम उससे आसानी से हो जाता है, राइट। स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड क्या होता है आपका, या तो आपका पानी जैसी चीज़ या हवा, ओके। तो फ्लूइड जो फ्लो है, इनकी स्टडी ने हमारे को एरोप्लेन की इन्वेंशन करने में क्या किया, हेल्प किया, उस तरह की चीज़ें बनाने में हमारी हेल्प की। देन कम स्टडी ऑफ एक्सरे। स्टडी ऑफ एक्सरे ने क्या किया, हमारे को एक्सरे मशीन्स बना के दी, जो कि हमारे हेल्थ और आपने वहाँ पे भी पढ़ा, तरह तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में क्या हेल्प करती है आपकी एक्सरे मशीन। देन स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। जब न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, राइट। तो उस न्यूक्लियर फिजन की जब हमने स्टडी की तो हमारे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि हमारे लिए क्या करता है, पावर जनरेशन करता है, और हमारे को बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी वहाँ से मिली, जैसे कि एटॉम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, ओके, जिसमें कि हमने किया कि फिजिक्स क्या है, ओके।
फिजिक्स का एरिया ऑफ स्टडी क्या क्या है, इसका क्या स्कोप है, राइट। फिजिक्स क्यों एक्साइटिंग है, व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ओके। फिर हमने स्टडी किया कि फिजिक्स का आपकी जो अदर साइंसेस है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके साथ उसका क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने देखा कि जो फिज़िक्स है उसका जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमारी सोसाइटी के साथ उसका क्या उसमें रोल रहता है, फिर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो फिज़िक्स का क्या रिलेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में कवर की हैं। तो आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा पहला वीडियो है, आगे इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ें आएंगी। तो होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया है। इसके बाद हम अगले सेक्शन की तरफ अगले वीडियो में आएंगे। Until then, keep studying, keep revising. Have a nice time. Goodbye.